जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इन 5 लोगों का साथ छोड़ने वाला इंसान दुनिया में चाहे जहां भी चला जाए वह कभी सुखी नहीं रह सकता। एक कुत्ते ने बताया, चाहे इंसान को कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन ऐसे 5 लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि अगर आप हमारे ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में नए श्रोता बंधु बनकर आए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर करें और वीडियो में कही गई बातों को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और यदि पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो यह तो आप भी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज इस वीडियो में 5 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनका साथ प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक और प्यारी सी कहानी को। दोस्तों, किसी गांव में किसी व्यक्ति का एक पालतू कुत्ता रहता था। एक दिन मालिक ने कुत्ते के गले से बंधा पट्टा खोल दिया। कुत्ता जाकर द्वार में बैठ गया। तभी कुत्ते ने देखा कि एक दूसरे घर से एक बिल्ली निराश होकर निकली है और वहां से दौड़ने लगी। दोस्तों, अब यह तो आप भी जानते हैं कि बिल्ली दिखाई दे और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश न करे, यह असंभव है। अब बिल्ली जा रही थी तो कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ते ने सोचा, यह बिल्ली अगर हमें देख लेगी तो भाग जाएगी, परंतु बिल्ली भागी नहीं। जिस तरह पहले चल रही थी उसी तरह आगे बढ़ती रही। कुत्ते के मन में कुछ शंका हुई। कुत्ता पास जाकर देखता है कि बिल्ली बहुत उदास है। अब कुत्ता के मन में यह विचार आने लगा कि इससे जाकर पूछता हूँ कि यह बिल्ली इतनी उदास क्यों है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, अब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, क्या बात है बिल्ली, तुम इतना दुखी होकर कहाँ जा रही हो? कारण जानने के लिए कुत्ता बहुत उत्सुक था। कुत्ते की बात सुनकर बिल्ली और दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और रोते हुए कहने लगी, मैं दूर जा रही हूँ, सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। इन मनुष्यों की बस्ती से बहुत दूर जा रही हूँ। अब मैं इंसानों के साथ रहना नहीं चाहती। जहाँ इंसान हमें दिखाई न दे ऐसी जगह मैं जा रही हूँ। बिल्ली इस बात को बहुत दुखी होकर कहती है। कुत्ता यह सुनकर कहने लगता है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कौन सा गलत व्यवहार इंसानों ने तुम्हारे साथ किया जो तुम इस बस्ती को छोड़कर दूर जा रही हो? दोस्तों, यह सुन बिल्ली रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी और बिल्ली कहने लगी, मत पूछो कुत्ता भाई, क्योंकि मैं गर्मी में गर्म लू से बचाने के लिए आज ही इस घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गई थी और वहां जाकर लू से बचाने के लिए मैंने अपने बच्चों को घर में रख दिए। लेकिन इन अत्याचारी मानवों ने हमारे बच्चों को पीट पीट कर मार डाले और दूर ले जाकर फेंक दिए। हमें भी अपने बच्चों से प्रेम करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे इंसानों को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं ना, परंतु हमें समझ में नहीं आता आखिर यह इंसान इतना दोगला व्यवहार क्यों रखते हैं। यही इंसान अपने बच्चों से इतना प्रेम रखता है परंतु हमारे बच्चों को मारकर फेंक देते हैं। आखिर यह मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या यह पूरी धरती भगवान ने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई है? हमारा भी तो कुछ अधिकार है, लेकिन इन मनुष्यों ने पूरी धरती को गांव, शहर, घर, बस्ती और खेतों के रूप में बांट लिए हैं। अब आप ही बताओ, हम लोग कहाँ जाएं? इस जगह में मैं पहले आई थी, परंतु अधिकार इन मनुष्यों का ज़्यादा हो गया और अधिकार के ही कारण मनुष्य दावा करते हैं पूरी पृथ्वी पर। मैं ऐसे अन्यायी और अत्याचारी मनुष्यों के बीच में कभी भी नहीं रहूंगी। इसीलिए मैं इस गांव और बस्ती को छोड़कर जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए
जा रही हूँ, क्योंकि इन पापियों ने हमारे बच्चे को मार डाले। यह कहते हुए बिल्ली की आंखों में आंसू बहने लगे। बिल्ली अपने बच्चों की याद में आंसू बहाते हुए रोते रोते आगे जाने लगी। अब कुत्ता सोचने लगा कि यह बिल्ली बिल्कुल सत्य कह रही है, यह मनुष्य हकीकत में इतने अत्याचारी हैं। इसके बाद अब कुत्ते को भी अपने ऊपर ध्यान आया, क्योंकि वह कुत्ता भी पालतू कुत्ता था। वह सोचने लगा, बिल्ली सही कह रही है, मैं पूरा दिन अपने मालिक के पीछे पूंछ हिलाते हुए घूमता रहता हूँ और मालिक के सो जाने के बाद मैं पूरी रात उनके धन जन की अपने जान को जोखिम में डालकर रखवाली करता हूँ, और उसके बदले में हमें मिलता क्या है? जूठन और सूखी रोटी और कुछ नहीं। अब कुत्ता बिल्ली को आवाज़ देते हुए कहता है, अच्छा बिल्ली, तुम एक काम करो, अकेले जंगल में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अब इन इंसानों के साथ में मैं भी नहीं रहना चाहता। प्रिय श्रोता बंधुओं, कुत्ता और बिल्ली अब दोनों ही जंगल की ओर चले तो उन कुत्ता और बिल्ली की बात वहीं पर बंधा हुआ एक बकरा सुन रहा था। तो बकरे ने चिल्लाते हुए कहा, हमें भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि मैं भी इन इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहता। तो कुत्ते ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो बकरे ने कहा, हमें तो सबसे अधिक परेशानी है, इतनी अधिक परेशानी तो तुम दोनों को भी नहीं होगी। यह सुनकर कुत्ता कहता है, तुम्हें तो समय से भोजन पानी मिलता है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? तो बकरा कहता है, तुमने हमारा भोजन पानी देखा है, परंतु क्या तुम जानते हो शाम को हमारे साथ क्या होता है? कुत्ते ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बताओ क्या होता है? तो बकरे ने कहा, हमारा मालिक रोज़ शाम को हमें तौलता है। कुत्ते ने कहा, क्यों? तो बकरा कहता है, हमारा मालिक हमें इसलिए तौलता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, ये मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, और जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ से। कुत्ता समझ गया कि यह बिल्कुल सच कह रहा है। अब दौड़कर कुत्ते ने बकरे के गले से वह रस्सी निकाल दी। पहले तो बिल्ली अकेली चली थी, लेकिन अब 3 हो चुके थे, बिल्ली, कुत्ता और बकरा। अब तीनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक गधा मिला, जिसकी पीठ पर ईंटें लदी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू चल रहे थे। उसके पूरे शरीर में धारदार निशान बने थे। जब कुत्ता पास से निकला तो उसने गधे से पूछ ही लिया, क्यों भैया, ये तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे है? तो उस गधे ने बताया, जो हमारा मालिक है वह इतना अत्याचारी है कि क्षमता से ज़्यादा हमारे ऊपर वजन रख देता है, और जब हमारा शरीर काम नहीं करता, मैं गिर जाता हूँ, ईंटें फूट जाती हैं, तो वह हमारा मालिक चाबुक से मार मार कर हमारी खाल उधेड़ देता है। ऐसे अत्याचारी के यहाँ रहने से तो अच्छा मर जाना ही बेहतर है। तो कुत्ता ने कहा, मैं जा रहा हूँ जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी हमारे साथ चलो। मेरे प्रिय दोस्तों, अब गधा ने भी सारी ईंटें वहीं पटक दी और उन तीनों के साथ आगे चल दिया। अब 4 हो चुके थे। अब धीरे धीरे आगे बढ़े। वह खेतों की सीमा में पहुँचे, जहाँ पर एक गाय घास चर रही थी। तो उस गाय ने देखा, ये सभी तो पालतू जानवर हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, बकरा है, गधा है, यह सब पालतू जानवर हैं, आखिर यह कहाँ जा रहे हैं? गाय ने आवाज़ लगाई, रुक जाओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन सभी ने बताया कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। इन मानवों के अत्याचार से हम बहुत दुखी हो चुके हैं। सभी की बात सुनकर गाय ने कहा, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो उन सभी जानवरों ने कहा, तुम क्यों जाओगी, तुम्हें क्या परेशानी है? तो गाय ने कहा, हमें तो इतनी बड़ी परेशानी है जितनी तुम सभी को नहीं होगी। जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक इंसान हमें अपने पास रखता है, लेकिन जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो इंसान हमें छोड़ देते हैं। जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है तो इंसान हमें मरने के लिए छोड़ देता है।
अब मैं अपना पेट भरूं तो कहाँ भरूं? किसी के खेत में घुस जाऊं तो लोग हमें डंडों से पीटते हैं। इसीलिए हमारे लिए तो यही अच्छा है कि इन मनुष्यों के पास से इतनी दूर चली जाऊं, जहां ऐसे लोगों की शक्ल भी देखने को ना मिले। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, अब हो गए 5। घर से तो बिल्ली अकेली चली थी, लेकिन चलते चलते 5 हो गए। पांचों आगे की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हल में भैंसा बंधे हुए हैं और धूप बहुत तेज है। तो किसान उन भैंसों को धूप में छोड़कर खुद एक पेड़ के नीचे छाया ले रहा था। दोस्तों, अब भैंसा ने भी देखा कि यह सभी तो पालतू जानवर हैं, यह कहाँ जा रहे हैं। तो भैंसों ने भी पूछ लिया, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो सभी ने बताया कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। यह सुनकर भैंसा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान देना, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब कुत्ता ने भैंसे से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो भैंस ने कहा, यह जो किसान है बहुत ही अत्याचारी है। देखो कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। मैं सुबह से इस व्यक्ति का काम कर रहा हूँ, लेकिन यह खुद तो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन मुझे यहीं धूप में छोड़ दिया। जब मैं चलता हूँ तब भी यह हमें डंडों से पीटता है। अब ऐसे लोगों के साथ हमें भी नहीं रहना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, अब 6 जानवर जंगल की तरफ निकल पड़े। अब वह इतनी दूर जंगल में निकल गए कि वहाँ पर न तो इंसानों के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे और न ही इंसानों के द्वारा बनाई गई कुछ चीजें वहाँ दिखाई दे रही थी। केवल जंगल में हरी भरी घास दिखाई दे रही थी। सुंदर स्वच्छ वातावरण दिखाई दे रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। यह देखकर सब लोग खुश हो गए और कहने लगे, इंसानों के यहाँ से तो अच्छा हम यहाँ रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। तभी उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। जो गांव से बिल्ली गई थी वह बिल्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, यह तो हमारे ही जैसी है। जब इन्हें यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जब वह और आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगे। जंगली कुत्ता दिखा तो गांव से आया हुआ कुत्ता बहुत खुश हुआ कि यहाँ हमारे जैसा भी कोई है। दोस्तों, अब सबको अपने अपने स्वरूप के जानवर दिखाई देने लगे। सभी बड़े खुश हुए और बोले, जब ये सब यहाँ रहते हैं तो हम भी यहीं रहेंगे। तब तक में एक शेर और जंगली भैंसा आ रहा था। उस जंगली भैंसे ने सभी 6 जानवरों को देखा तो वह समझ गया यह गांव से आए हैं और वह सोचने लगा, अगर यह 6 जानवर जंगल के वातावरण से मिले जुले नहीं हैं तो ये रात को सभी मारे जाएंगे, फिर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब वह जंगली भैंसा उन सभी के पास में दौड़ कर आया और कहने लगा, तुम सब लोग कहाँ से आए हो? तो उन लोगों ने कहा, हम गांव से आए हैं। यह सुनकर जंगली भैंसे ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो उन सभी ने कहा, हम भी यहीं रहना चाहते हैं, इंसानों से बहुत दुखी हो गए हैं। यह सुनकर जंगली भैंसे ने कहा, तुम सभी पागल हो गए हो क्या? तुम लोग यहाँ से अभी वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम लोगों को यह जंगल अपनाएगा नहीं। तुम्हें कल का सूरज भी देखने को नहीं मिलेगा। तुम 6 के 6 एक साथ मारे जाओगे। यह सुनकर सभी कहने लगे, हम क्यों मारे जाएंगे? फिर आप कैसे जीवित घूम रहे हो? तो जंगली भैंसे ने कहा, मैं यहाँ घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म ही यहीं पर हुआ है। लेकिन तुम नए हो, न तो इस जंगल के बारे में जानते हो, न ही यहाँ के जीवों से परिचित हो। तुम लोग मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों, अब सभी के सभी 6 जानवर उस भैंसे से लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। अब जंगली भैंसा सोचने लगा, मैं इन्हें मरने तो नहीं दूंगा, मेरा धर्म है इन्हें वापस लौटाना। अब वह जंगली भैंसा सोचने लगा, यह ऐसे मानेंगे नहीं। तो जंगली भैंसे ने सभी से कहा, तुम सबके अंदर से मानवों की गंध आ रही है और इस गंध को सूंघकर
कोई भी जंगली जानवर तुम्हें खा जाएगा। तो वह लोग कहने लगे, अब हम लोग क्या करें? तो जंगली भैंसे ने कहा, तुम सभी हमारे साथ चलो। तुम्हारे अंदर ये जो मानव रूपी गंध घुसी हुई है वह निकल जाएगी। तो वह सब कहने लगे, हमें कहाँ चलना होगा? तो जंगली भैंसे ने कहा, नदी के किनारे एक बहुत बड़ा रेत वाला मैदान है, उस मैदान में तुम लोग लौट लेना, तब तुम्हारी गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम सभी में जंगल वाली गंध आने लगेगी, तो फिर तुम्हें यह जंगल भी अपना लेगा। दोस्तों, अब आगे आगे वह जंगली भैंसा और पीछे पीछे सभी 6 जानवर जो गांव से गए थे वह जा रहे थे। वह थोड़ा आगे बढ़े कि एक झाड़ी के पीछे से अजीब सी आवाज़ आई। तो बकरे ने जंगली भैंसे से कहा, हमें ऐसा लग रहा है कि इस झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हमें बताओ। तो उस जंगली भैंसे ने कहा, अरे भैया, तुम पागल हो क्या? जंगल में यह सब रोज का काम है। पता नहीं कब कौन मारा जाए, पता नहीं कब किसका गला दबा दिया जाए, और यह भी पता नहीं कब किसका दम घोंटकर मार दिया जाए। यह भी पता नहीं होता जो सुबह मिला है वह शाम को वापस मिलेगा भी या नहीं। दोस्तों, भैंसे की इस बात से सभी 6 जानवर के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। वह डरते डरते ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वह सामने देखते हैं कि यहाँ पर खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं। उन 6 जानवरों ने ऊपर नजर करके देखा तो उन्हें एक झाड़ी में वही जंगली बिल्ली की लाश दिखाई दी जो सबसे पहले मिली थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। यह देखकर गांव से आई बिल्ली घबरा गई। वह कहने लगी, ये बिल्ली तो अभी हमें थोड़ी देर पहले मिली थी। तो वह भैंसा कहता है, यहाँ पर किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन भगवान को प्यारा हो जाए, कब कितने समय के लिए कौन जीवित है, यह किसी को भरोसा नहीं है। दोस्तों, अब तो गांव से आए जानवरों के हाथ पैर कांपने लगे। धीरे धीरे वह फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें पानी की गंध आने लगी। तो उस जंगली भैंसे ने कहा, अब यहीं थोड़ी दूर पर जो हमने तुम्हें रेतीली मिट्टी बताई थी वह है, तुम वहां जाकर लेट जाना, फिर तुम्हारे शरीर से गांव वाली गंध खत्म हो जाएगी, फिर तुम यहाँ आराम से रह लेना। दोस्तों, अब थोड़ी देर में रेतीली जमीन आई। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़ कर बैठे हैं। वह भैंसा जिंदा है, फिर भी उसे नोच नोच कर मगरमच्छ खा रहे हैं। भैंसा तड़प रहा है अपने प्राण बचाने के लिए, परंतु वह मगरमच्छ उस भैंसे को खाते ही जा रहे थे। दोस्तों, यह दृश्य देखकर सभी जानवर कांपने लगे। उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। अब उन लोगों ने साथ में आए हुए भैंसे से पूछा, यह क्या है? तो जंगली भैंसे ने कहा, इस जंगल में रोज यही होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन इन दरिंदों से कोई बच नहीं पाता। दोस्तों, अब और आगे बढ़ने की हिम्मत अब उन 6 जानवरों में भी नहीं हो रही है। वह सभी जानवर आपस में सभी की तरफ देखे और भागने लगे वापस गांव के लिए, और मन में विचार करने लगे, इस जंगल में स्वतंत्र रहने से तो अच्छा है इंसानों के बीच परतंत्र ही रहे। वहाँ यह तो निश्चित रहता है कि हमें कभी न कभी भोजन मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी का कोई भरोसा नहीं। यहाँ तो हर दिन पेट भरने के लिए जीवन और मृत्यु से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अब सभी जानवर दौड़ते हुए गांव की तरफ भाग रहे थे। दोस्तों, यह बात सत्य है, इंसान को इन 6 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह 6 लोग अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो आज उन्हें यह दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम 5 बातों को जानेंगे। सबसे पहला, अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, चाहे कितने भी गरीब हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि जो लोग अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। तीसरा, जिसने आपकी कभी मदद की हो उसका भी कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उसका साथ निभाओ। चौथा, अपने पति और पत्नी का भी कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उनमें यह कमी है, परंतु दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन उन कमियों को सुधारना हमारा कर्तव्य है। हमें उन्हें सुधारने की कोशिश करना चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते और आप उनका साथ छोड़ देते हैं तो जीवन में आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। पांचवा, इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य का साथ छोड़ने वाले इंसान कभी सुखी नहीं रहते। सत्य को छोड़ने से इंसान कुछ समय के लिए सुखी तो हो सकता है, परंतु अंत में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनते रहने के लिए कृपया ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।